सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए आज का वीडियो जो है 12th हिंदी यूपी बोर्ड 2023 के सिलेबस के ऊपर होगा। 2023 में यूपी बोर्ड में हिंदी का क्या सिलेबस रहेगा, क्या कितना सिलेबस कम हुआ है, क्या 30% सिलेबस जो 2022 बोर्ड एग्जाम में कम हुआ था वो 2023 बोर्ड एग्जाम में कम हुआ है या नहीं कम हुआ है। तो बिल्कुल आपका 30% सिलेबस 2023 बोर्ड एग्जाम में भी कम हुआ है। और क्या क्या सिलेबस आपका कटा है बिल्कुल आपको बिल्कुल डीपली बताएंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। और क्या क्या आपको हिंदी में पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है उसके बारे में पूरी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कहीं आप वो वाले चैप्टर तो नहीं पढ़ रहे हैं जो आपको नहीं पढ़ना है, जो कि आपके सिलेबस से कट हो गए हैं। ठीक है, सब कुछ बात करेंगे। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का इस कार्य न होने के कारण स्थिति में बिचौरापंथ विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम जाने की अनुशंसा की गई है। ठीक है, मतलब 30% पाठ्यक्रम आपका कम हो गया है। अब क्या क्या कम हुआ है बिल्कुल डीपली आपको बताने वाले हैं। देखिए, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु जो आपके देखिए 2 चैप्टर हैं, इसमें एक है ज्ञानेंद्र कुमार भाग्य और पुरुषार्थ हरिशंकर प्रसाई का निंदा राशि, ये आपका कम हो गया है। कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु ये आपके देखिए इसमें भीष्म कहानी खून का रिश्ता ये आपका कम हुआ है। शिवानी लाठी, ठीक है, ये आपका कम हुआ है। ठीक है, और काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु क्या क्या है, जगन्नाथ रत्नाकर उद्धव प्रसंग ये आपका कम हो गया है। मैथिली शरण गुप्त गीत ये आपका कम है। जयशंकर प्रसाद जी का गीत ये आपका कम हो गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला संध्या सुंदरी ये भी आपका नहीं है। सुमित्रनंदन पंत ये भी आपका परिवर्तन ये भी आपका नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर पुरवा उर्वशी ये भी आपका इसमें नहीं है। ठीक है, और इसमें यहाँ पे देख सकते हैं विविधा में क्या क्या है, नरेंद्र शर्मा का मधु एक बूंद, भवानी प्रसाद मिश्र का बूंद टपकी एक नभ से, गजानन माधव मुक्तिबोध का मुझे कदम कदम पर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका सिलेबस में नहीं है। ठीक है, संस्कृत में आपका क्या क्या रिमूव हुआ ये देख लीजिए। संस्कृत में जो आपका रिमूव हुआ ये है भोज्य सौंदर्यम और ऋणु वर्णनम ये आपका ऋतु वर्णनम। ठीक है, ये आपका कम हो गया है। खंड का में देख लेते हैं, खंड खा में आपका क्या क्या कम हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दूसरा नंबर और ये आपका तीसरा नंबर। संस्कृत व्याकरण में आप देखिए व्यंजन विसर्ग और ये आपका सब कम हो गया है। और ये धातुरूप प्रत्यय वस्तुप विभक्ति परिचय ये आपका सब कम हो गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। ये आपका देखिए यहाँ पे कौन सा आपको पढ़ना है, क्या क्या नहीं क्या क्या पढ़ना है वहाँ पे साफ साफ आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका जो खंड का है ये आपका 50 अंक का रहेगा और पूर्णांक आपका 100 का रहेगा। इसमें देखिए हिंदी का जो आपका पहला टॉपिक है वो हिंदी गद्य का विकास। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि एक गद्य दिया होगा उससे रिलेटेड 5 प्रश्न होंगे, वो भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, उसके लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। दूसरा काव्य साहित्य का विकास, इसमें भी आपको एक गद्यांश दिया होगा, वो भी आपके 5 रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, वहाँ पे भी आपको 5 अंक मिलेंगे। पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित प्रश्न जो आपका तीसरा टॉपिक रहेगा वो पाठ्य पुस्तक में आधारित आपके गद्यांश होंगे, उससे रिलेटेड आपके 5 प्रश्न यहाँ पे होंगे जो कि 2 अंक के होंगे। ठीक है, संस्कृत पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित प्रश्न यानी कि एक पद्यांश दे देगा, यहाँ पे भी आपके 5 अंक रहेंगे, 10 अंक आपको मिलेंगे, टोटल 5 क्वेश्चन आपके रहेंगे। ठीक है, जो आपका 5 संकलित गद्य पाठों के लेखक का साहित्य परिचय जीवनी कृतियाँ भाषा शैली, यानी कि आपके जो लेखक हैं उनका जीवन परिचय कृतियाँ सब आपको यहाँ पूछेगा। मैंने आपको लेखक का जीवन परिचय भी कराया है और सब कुछ आपको करा दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे खा में इसका देखा कवि सोष्ट कवि परिचय जीवन कृतियाँ, यानी कि कवियों का अलग और लेखकों का अलग आपको पूछ जाएगा। यहाँ पे आपको इसके 5 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपको टॉपिक नंबर 6 कहानी चरित्र चित्रण कहानी तथ्य एवं आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न शब्द सीमा अधिकतम 60-80। ठीक है, 80 है यहाँ पे, तो अधिकतम 80 आपको लिखना है यहाँ पे। और कहानी चरित्र चित्रण कहानी एवं तथ्यों पर आधारित होंगे यहाँ पे। ठीक है, जो आपका 7 है, 7वां टॉपिक जो यहाँ पे देख सकते हैं आप खंड काव्य निम्नलिखित पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दे रखी हैं ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे इससे रिलेटेड आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक अपना खंड का कंप्लीट हो जाता है। खंड खा में यहाँ पे क्या पूछेगा, खंड का भी आपका 50 अंक का रहेगा। इसमें देख लेते हैं क्या क्या पूछेगा। आपका जो 8वां टॉपिक होगा इसमें पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, यानी कि आपको एक गद्य दे देगा जो कि संस्कृत में होगा, तो आपको उसका हिंदी अनुवाद करना है। उसके लिए आपको 7 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे। आप जल्दी जल्दी देख सकते हैं, यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो पठित पाठ्य पुस्तक यहाँ पे आपको एक हिंदी में दे देगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पद्य दे देगा संस्कृत में, तो इसका भी आपको हिंदी अनुवाद करना है। इसके भी आपको 7 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, पूरे यहाँ पे। और उसके बाद जो आपका टॉपिक नंबर 9 पाठ पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर, यानी कि जो आपके चैप्टर होंगे उसमें जो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे उनका आपको संस्कृत में उत्तर देना है। उसके लिए आपको 4 अंक मिलेंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ देख सकते हैं।
उसके बाद आपका आएगा जो टॉपिक नंबर 10 है काव्य सौंदर्य के तत्व। इसमें क्या है, इसमें आएगा सभी रस, परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान, यानी कि रस की परिभाषा, उदाहरण, पहचान आपको बतानी है। अलंकार, अलंकार में देखिए ये अलंकार यमक, श्लेष, परिभाषा एवं उदाहरण। अर्थलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, ये देख परिभाषा एवं उदाहरण, इसका भी देख लेना है। छंद में मात्रिक, चौपाई, दोहा, सौठा, लोटला, कुंडलिया, हरगीतिका, ये सब आपको देख लेना है। इसके लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे, मैंने आपको ये पहले भी बता दिया था, ठीक है। अब आपका 11 पे आएगा, देखिए हिंदी निबंध, मौलिक अभिव्यक्ति दिए हुए विषय पर निबंध, जनसंख्या, पर्यावरण, स्वच्छ शिक्षा दे जानकारी हेतु इन विषयों पर पूछे निबंध जाएंगे, ठीक है। यानी कि कुछ आपको टॉपिक दिए होंगे, जनसंख्या, पर्यावरण, इन पे आपको निबंध पूछे जाएंगे, ठीक है, जो कि आपके 9 अंक के रहेंगे, ठीक है। संस्कृत आपके ये 2 अंक के रहेंगे। और संस्कृत व्याकरण में क्या क्या देख सकते हैं यहाँ पे, क्रम संख्या 12 एवं 13 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। 12 और जो 13 होगा, इसमें देखिए संधि, स्वर संधि, ये सब यहाँ पे संधि दी हुई है, व्यंजन, विसर्ग, यहाँ से आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके 3 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और यहाँ पे समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, इसके लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। का शब्द रूप, संज्ञा, आत्मनामन, ये इसके लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। धातु रूप, प्रत्यय, तदित, ये विभक्ति परिचय, अभित परिचय, यहाँ पे सब कुल मिला के आपको इसके लिए भी 2 अंक दिए जाएंगे। तो कुल मिला के आपका ये कितने अंक का हो जाएगा, 9 अंक का आपका कुल मिला के ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो 14 नंबर पर टॉपिक आता है वो आता है हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, यानी कि आपको हिंदी के वाक्य देंगे और उसका संस्कृत में आपको अनुवाद करना है, ठीक है। इसके लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे, यहाँ पे दिखा हुआ साफ साफ, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो जो आपको पुस्तक का नाम दिया हुआ है, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक, लेखक का नाम दिया हुआ है और पाठ का नाम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका है राष्ट्रीय का स्वरूप, कन्हैयालाल मिश्र, इनका है नर्सिंग होम वाला, ये जो है डॉक्टर हरजारी प्रसाद अशोक के फूल, इनका ये वाला है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनका सिद्धांत और नीति। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको सब दिखा देता हूँ, देख लीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम मधुरी, यमुना छवि, ये देख लेना है यहाँ पे इनका। ये आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का आपको क्या पढ़ना है, बादल राग आपको इनका पढ़ना है। और सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह, अज्ञे जिन्हें बोलते हैं, अज्ञे भी बोलते हैं इनको, तो इनके हिरोशिमा की घटना आपको पढ़नी है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिया हुआ है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ऐसी प्रकाशक आनंद जिले, यहाँ पे आप सब देख लीजिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। संस्कृत निर्दिष्ट पाठ्य वस्तु में आपको देखिए संस्कृत भाषाया महत्तम, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, जातक कथा, नरपति दिलीप, महर्षि दयानंद, सुभाषी रत्नानी, महामना मालवीय, पंचलिष्ट सिद्धांता और दूत वाक्यम, यहाँ पे आपको ये सब पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद बस इतना ही है, यहाँ पे पंचलाइट कहानी का सारांश वगैरह आपको देख लेना। बस इसमें इस वीडियो में इतना ही था, जो कि आपका सिलेबस यहाँ पे फिनिश हो गया है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आएगा कि आपके बोर्ड में कितना सिलेबस है, क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर और बाकी आपको कोई भी सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।